अगर बात राजघराने या फिर राज रजवाड़ों की करेंगे तो दरभंगा महाराज सबसे ऊंचे पायदान पे आते थे। उस जमाने में दरभंगा महाराज के पास अपनी रेलगाड़ी से लेकर के हर वो सुख सुविधा मुहैया थी। तो हम बात करेंगे यहाँ पे जो दरभंगा महाराज या दरभंगा पे जो रिसर्च करते हैं, संतोष कुमार हमारे साथ हैं। संतोष जी बताएंगे कि दरभंगा में जो नरगोना टर्मिनल था उसका विस्तार कब हुआ और किस तरीके से हुआ? अभी वो अस्तित्व से विहीन हो चुका है, क्या कारण रहा होगा उसका? जी धन्यवाद। यहाँ 1874 में सबसे पहली ट्रेन आई थी। उस समय जो अंग्रेज अधिकारी थे स्कल्टन, कहा गया है और ऐसा मैंने पढ़ा है कि मेहनत से ट्रैक बिछाया गया, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड था। महाराज का ट्रेन इस परिसर में आना, भारत में बहुत कम ही ऐसे रजवाड़े हैं जिनके कैंपस में ट्रेन आती थी। उसमें एक दरभंगा महाराज भी थे। एक रिकॉर्ड है कि 1853 में जब पहला ट्रेन चला था भारत में शिवाजी नगर से थाने के बीच में, तो उसके महज 21 साल के बाद समझ सकते हैं कि इस सुदूर जो उस ज़माने में बहुत गांव देहात रहा होगा, वो ट्रेन यहाँ तक 1874 में, और ट्रेन आज तक उस बहुआयाम चीज़ों को छू चुकी है, जो देख सकते हैं कि आप बड़ी लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन यहाँ तक पहुँची। उसमें कहीं ना कहीं महाराज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बिल्कुल, किसी भी रास्ते पर चलने के लिए अगर रास्ता थोड़ा सा पगडंडी ही क्यों ना हो, अगर होता है तो उसमें हाईवे बनते देर नहीं लगती है। लेकिन आज जो यह स्टेशन प्लेटफॉर्म सब विहीन हो चुका है, कहीं अस्तित्व में नहीं है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अपने शहर में जो पौराणिक चीज़ें हैं, एक धरोहर है, उनके विषय में जानकारी रखना एक किताब के रूप में, और एक स्टेशन जो सबसे बड़ा दूरगामी क्षेत्र होता है लोगों को देखने, पढ़ने का, सीखने का, एक बस स्टैंड, एक एयरपोर्ट, वहाँ पे ये चीज़ें लगाई जाए और लोगों को ये बताया जाए कि ये शहर आपका एक मामूली शहर नहीं है, एक बहुत बड़ा शहर है जो भारत को बहुत कुछ सिखाया है। ये कि जागरूक होना बहुत ज़रूरी, तभी अपने शहर से, अपनी ज़मीन से प्यार होगा और ये चीज़ें दिखाई जाएंगी और बचाई जाएंगी। मतलब इसका अभी कुछ प्लेटफॉर्म या फिर रेलवे लाइन वगैरह कुछ है अस्तित्व में कि नहीं? कुछ साल पहले 92-94 तक हम लोगों ने देखा, 1992 तक यहाँ तक था। कोच भी देखा, यहाँ मैंने इंजन भी लगा हुआ देखा, और अभी आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म का कुछ जो ईंट है वगैरह वो बचा हुआ है। आपको मतलब देखने से लग जाएगा कि यहाँ रेलवे आती थी। अगर आपको देखने से नहीं लगे तो ये लोकेशन ऐसा है कि तस्वीर मेरे पास है, 4-5 तस्वीर मेरे पास। धौलपुर के महाराज यहाँ आए थे और कुछ बिहार के महाराज आए थे, तो वो किस तरह से महाराज यहाँ स्वागत कर रहे हैं। वो पेड़ पौधा तो अभी तक ऐसे ही एज इट इज़ है, तो इनको बचाने का मुहिम तो शुरू से ही करना चाहिए था। दुनिया से बहुत सारे सामग्रियों को इकट्ठा करके दरभंगा महाराज उस जमाने में दरभंगा के एक एक ईंट को जोड़ा और संजोगा है। जरूरत है इसे संरक्षित रखने का और इस पे विकासात्मक कार्य करने का। दरभंगा जो आज से कई दशकों पहले एक अपना अस्तित्व में था, वो विहीन हो जाएगा। लोग यहाँ के कल्चर को भूल जाएंगे, यहाँ की सभ्यता को भूल जाएंगे और अपनी जो पुरानी विरासत थी उसको भूल जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से अभिनव कुमार।